And open your English textbook यूनिट 2 आई एम लकी। तो आज मैं आपको यूनिट 2 आई एम लकी के बारे में, ये पोएम है तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कराती हूँ। ओके, तो आप अच्छी तरह से ये पोएम समझना। आई एम लकी, तो लकी का मीनिंग क्या है? भाग्यशाली। तो इस पोएम में क्या दिया गया है कि आप कुछ बनना चाहते हो, बराबर। आप कुछ बनना तो चाहते हो ना, कि कभी किसी को आप कोई बड़े व्यक्ति से आप मिलते हो तो वो कोई भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो आपको भी ये मन में ये विचार आता है ना कि अगर मैं बड़ा हो जाता तो अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो लोगों की सेवा करूंगा, बराबर। मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। तो इसमें से आपका कोई फ्यूचर होता है, आपका कोई ड्रीम होता है। ड्रीम यानी कि आपका कोई भी सपना होता है कि अगर मैं ये बड़ा होता तो अगर मैं ये करूँगा वो करूँगा, बराबर। तो इस पोएम में कुछ ये दिया गया है। तो लकी, लकी यानी कि भाग्यशाली। आई एम लकी यानी कि क्या मैं भाग्यशाली हूँ, बराबर। तो इसमें ये है कि इफ़ आई वेयर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो इसमें बटरफ्लाई की बारे में बात की गई है कि अगर मैं एक तितली होता, बटरफ्लाई यानी कि एक तितली, बराबर, तो मैं उसका आभारी हूँ कि अपने पंखों के लिए मैं आभारी हूँ कि अगर मैं ये तितली होता तो मुझे भी एक विंग्स, विंग्स यानी कि पंख, तो मेरे पास भी एक पंख है तो मैं ये उड़ सकता हूँ। अब ये नेक्स्ट है, इफ़ आई वेयर अ म्याना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। ओके, म्याना यानी कि मैना, बराबर। तो वो हमेशा पेड़ों पर ही बैठती है। तो इसमें क्या दिया गया है कि अगर मैं मैना होता तो मैं ट्री के ऊपर बैठती, मैं उसका आभारी हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरह से मैं गाना गा सकूँ। सिंग यानी कि गाना गाना। अब ये फिश की बारी है। इफ़ आई वेयर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिंगल गिल विथ ग्ली। ओके, तो इसमें क्या दिया गया है कि अगर मैं एक समुद्र में एक मछली होता, बराबर, अगर मैं एक समुद्र में मछली होता तो मैं उसका आभारी हूँ कि मैं अच्छी तरह से झूम सकता हूँ और उल्लास के साथ भी हंस सकता हूँ। तो मछली कहाँ पे रहती है? पानी में रहती है ना, तो वो पानी में भी हम लोगों को वो देख सकती है, तो उसका बहुत वो आभार मानती है। सो आई जस्ट थिंक आई एम अ लकी टू बी मी नॉट यू बट मी इफ़ आई वेयर एन एलिफेंट। तो इसीलिए मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं होते के लिए भाग्यशाली हूँ। तो क्या तुम नहीं हो? तो अगर मैं हाथी होता तो मैं क्या करता? तो चलो हम नेक्स्ट पेज में समझ। आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन राइज माई ट्रंक इफ आई वेयर एलिफेंट कांगारू आई वुड ट्राई टू हॉप, बराबर। तो एलिफेंट क्या कहता है कि अगर मैं एक हाथी होता तो मैं उसका आभार मानता हूँ, बराबर, कि मैं अपनी सूंड से पानी डाल सकता हूँ। और कांगारू क्या कहता है कि अगर मैं जो एक कांगारू होता, बराबर, तो मैं अच्छी तरह से मैं ये जंप लगा सकता हूँ। Right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. बराबर। तो इसमें क्या दिया गया है कि ठीक चांद तक नजर अगर मैं ऑक्टोपस होता, बराबर, तो मैं अपनी 8 भुजाओं, तो उसके एक 8 पैर होते हैं, तो मैं उसका आभारी हूँ। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी। What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. तो इसमें क्या दिया गया है कि इसीलिए मुझे लगता है कि मैं होते तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तुम नहीं हो।
तो आपको क्या लगता है कि आप क्या बनना चाहते हो? क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो या सिर्फ तुम ही हो? तो इस पोयम में आपको क्या सीख मिली कि आपको जैसा है बराबर, तो आप अपनी तरह से आपको आभार मानना चाहिए। तो आप कुछ नया बनना चाहते हो बराबर, कुछ नया थिंकिंग लाना चाहते हो तो आप अपने बदलाव में आप ला सकते हो।